जय हिंद साथियों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ है अनिल। अनिल ने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में 10th रैंक हासिल की है जूलॉजी सब्जेक्ट में। तो अनिल आज हमारे साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, उन्होंने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की और इंटरव्यू की प्रिपरेशन उन्होंने कैसे की, ताकि जो भी स्टूडेंट्स फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसको उनके अनिल की जो टिप्स है उनसे हेल्प मिले। तो अनिल, अपने बारे में कुछ बताइए पहले। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैंने बीएससी एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर से की थी। एमएससी मैंने एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज से भिलवाड़ा से की थी। उसके बाद में मैंने नेट जेआरएफ और गेट के एग्ज़ाम पास किए थे। और पिछले कुछ वर्षों से मैं बीएससी के स्टूडेंट्स को एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। और मैं पिछले 2 वर्षों से सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज के डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी सर का स्कॉलर हूँ। और वो एक फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। उनका बर्ड्स और बटरफ्लाई पर ज़्यादा वर्क होता है। तो अनिल, जैसा कि आपने बताया कि आप कुछ टाइम से पढ़ा रहे थे, कुछ सालों से पढ़ा रहे थे, तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम था तब भी आपने पढ़ाना कंटिन्यू रखा या आपने उसको छोड़ दिया था पढ़ाना? मैंने कॉलेज जो बीएससी के स्टूडेंट्स था या उनको पढ़ाने के लिए मैंने गैप ले लिया था, लेकिन सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाना मैंने कंटिन्यू रखा ताकि स्टडी रूटीन में रहे। तो अनिल, आपके रिटर्न में कितने मार्क्स थे? सर एवरेज मेरे मार्क्स 120 मार्क्स थे। 120 मार्क्स। तो उसके बाद अनिल, आप बताइए हमें कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में उसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 हमारे सब्जेक्ट के होते हैं, और पेपर 3 राजस्थान जीके का पेपर होता है। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है। तो जो जूलॉजी सब्जेक्ट है, जिसके जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है, उसके लिए आपने कौन सी बुक फॉलो की, उसके बारे में कुछ बताइए। जब मैंने सी एस आई आर नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, तो सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी की बुक्स जो लाइब्रेरी में जो अवेलेबल होती है उनको पढ़ा था। जैसे यूनिट वाइज मैंने बायोकेमिस्ट्री के लिए यू सत्यनारायण की और स्ट्रायर की बुक पढ़ी थी। सेल बायो के लिए कार्प की बुक है, डी रॉबर्टी की बुक है, उनको पढ़ा था। डेवलपमेंटल बायो मैंने जैसे गिलवर्ट की बुक से, और बीएससी की जो बेसिक बुक्स होती हैं जो रस्तोगी पब्लिकेशन है, इनको पढ़ा था। और इसके अलावा मैंने एकेडमी की जो बुक्स होती हैं, जो सी एस आई नेट की जो एकेडमीज़ हैं जहाँ पर कोचिंग होती है, उनकी जो मॉड्यूल्स मिलती हैं, उन मॉड्यूल्स को मैंने परचेज किया था और उनको पढ़ा था। जिसके अंदर मैंने सबसे पहले पाथ फाइंडर को पढ़ा था, और उसके बाद में आई फेस को, और आधार इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल होती है उनको, और उसके बाद में ज्ञान बिंदु अकेडमी को, इनको मैंने ज़्यादा पढ़ा था। तो अनिल, जब आपने नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन की थी या गेट का एग्ज़ाम दिया था या अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आपने दिया है, ये सारे एग्ज़ाम आपने क्लियर किए, तो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपने कोचिंग की थी या हमेशा आपने सेल्फ स्टडी की है? नो सर, मैंने किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। मैंने सब सेल्फ स्टडी की थी। और जितने भी किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड जहाँ पर भी जो भी मैटर मिलता था मुझे अलग अलग बुक से, तो मैं सभी को एक साथ पढ़ता था और उन सब के नोट्स एक साथ बना लेता था, ताकि उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो साथियों, जैसा अनिल ने बताया कि इन्होंने कभी कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की थी। साइंस जैसा सब्जेक्ट जिसको सभी लोग ये मानते हैं कि इसमें कोचिंग की काफ़ी ज़रूरत है, सेल्फ स्टडी हम नहीं कर सकते, लेकिन अनिल ने सेल्फ स्टडी से हार्ड वर्क करते हुए नेट, जेआरएफ, गेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम सारे इन्होंने अच्छी रैंक के साथ क्लियर किए हैं, यानी कि हम बिना कोचिंग के भी रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। तो अनिल, इसके बाद जब आंसर की आई आरपीएससी की, आपने अपने मार्क्स काउंट किए होंगे और आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हो इंटरव्यू के लिए। जी जी। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की, उसके बारे में भी कुछ बताइए। इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन मैंने सबसे पहले जो मेरे सुपरवाइज़र हैं अनिल कुमार त्रिपाठी सर, उनसे मैंने इस बारे में बात की। तो उन्होंने उन्हीं के एक फ्रेंड डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा सर से कांटेक्ट किया, और फिर मैं उनसे मिला, और वहाँ पर उनके घर पे आप सब लोगों ने मुझे तैयारी करवाई। तो अनिल, जैसा जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि आप जब आए थे और आपके साथ जया भी आई थी, जी सर। तो दोस्तों जया की भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में 6th रैंक आई है और अनिल की 10th रैंक है इसी एग्ज़ाम में। तो जया भी आई थी, इंटरव्यू प्रिपरेशन अनिल और जया ने साथ में ही की थी।
तो अनिल जब आप आए थे तब यहाँ हम इकोनॉमिक्स के हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवा रहे थे, तब आप फर्स्ट बार आए थे। उसके बाद हमने आपकी प्रिपरेशन करवाई। तो यहाँ जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते थे वो कितनी हेल्पफुल रही आपको रियल इंटरव्यू में? इंटरव्यू प्रिपरेशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज के बारे में और जो कॉन्फिडेंस होता है उसके बारे में और बोर्ड पर जो वर्क होता है उसके बारे में सीखा है। साथ ही आपने और जो जयदेव भैया ने जो क्वेश्चंस पूछे वही क्वेश्चन आरपीएससी के इंटरव्यू में मेरे से पूछे गए थे ऑलमोस्ट। तो साथियों, जैसा कि अनिल ने बताया, अनिल ने अपने एग्ज़ाम में रिटर्न एग्ज़ाम के लिए या इंटरव्यू के लिए कहीं कोचिंग नहीं की, इंटरव्यू प्रिपरेशन हमने सबने मिलके की थी। साथियों, यहाँ जब अनिल आए थे तो हम लोग कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं, जैसे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, कुछ पॉलिटिकल साइंस से है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, इकोनॉमिक्स से है। तो हम फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, तो हम सभी लोग आपस में अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते थे। और उसी टाइम अनिल आए तो अनिल भी हमारे साथ शामिल हो गए, जय आई, तो हम सब लोगों ने मिलकर खुद से ही इंटरव्यू की सारी प्रिपरेशन की थी, कहीं कोचिंग वगैरह हमने मॉक टेस्ट नहीं दी इसके अलावा। तो अनिल, उसके बाद जिस दिन आपका आरपीएससी में इंटरव्यू था तो उस दिन के बारे में क्या प्रोसेस था, उस प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए थोड़ा। वहाँ पर मेरा जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है उसमें इंटरव्यू था। तो सुबह 9 बजे हम गए थे और उसके बाद में 11 बजे हमें वहाँ पर लाइब्रेरी में बैठा दिया गया। एक बोर्ड के अंदर 9 स्टूडेंट्स होते हैं और मेरा सबसे लास्ट में था सर, मेरा 9th नंबर पे मेरा ही था। तो जैसा कि आपसे पहले आपका सबसे लास्ट में 9th इंटरव्यू था, उससे पहले 8 लोगों का इंटरव्यू था, यानी लगभग आपको 2 घंटे बाहर अकेले बैठा रहना पड़ा होगा। तो इस पूरे टाइम में आपने क्या किया, कौन कौन से विचार आपके दिमाग में आ रहे थे, या कोई स्ट्रेस या डर वगैरह आपको लग रहा था, ये पूरे समय में आपने क्या किया? देखिए कि इंटरव्यू के दौरान जब हम वेट करते हैं तो स्ट्रेस तो आ ही जाता है, अपन नहीं चाहते तो भी आ ही जाता। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी थी कि वहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को हमें नोटिस नहीं करना और अपनी एनर्जी को सेव करना, चीज़ों को देखना नहीं है, किसी से टॉक नहीं करनी है। तो ये मैंने वहाँ पर ध्यान रखा और बार बार अपने दिमाग को अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया ताकि मैं जल्दी से उस टाइम को पास कर लूँ। उसके बाद अनिल, जब आपने इंटरव्यू में एंटर किया और बोर्ड आपके सामने था, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि बोर्ड कोर्डियल था या आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा था, या पूरा अंदर रूम का जो माहौल था इंटरव्यू रूम का वो कैसा था? इंटरव्यू रूम का जो माहौल था बहुत ही शांत था और अपने को ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि हम स्ट्रेस में या आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग में जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने मेरे को अपनी बेसिक डिटेल या ग्रेजुएशन वगैरह के बारे में पूछा है। फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मुझे बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि आप पढ़ाते हो तो क्लीवेज का मतलब क्या होता है, स्टेम सेल क्या होती है, एवोल्यूशन ऑफ मैन क्या होता है, नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। इनमें से कई क्वेश्चन तो शायद हम प्रैक्टिस कर चुके थे। जी सर, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। तो अनिल, जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे एग्ज़ाम की, तो इस पूरी जर्नी के दौरान आपने कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए और कैसे आपने उनको डील किया? देखिए, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है वो सबके किसी के साथ भी हो सकती है, तो मेरे साथ भी हुई थी। तो इसका मैंने सॉल्यूशन यही निकाला कि मुझे पढ़ता रहना चाहिए और सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाने से हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो पढ़ाना और पढ़ना मैंने छोड़ा नहीं इसी दौरान। इसके अलावा लोगों को ऐसा लगने लग गया कि सर मैं सिर्फ पढ़ता ही पढ़ता हूँ, नौकरी तो लगती नहीं है। तो मैंने उन सबको इग्नोर करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। आपने अनिल इतनी हार्ड वर्क की तो रिजल्ट आपको मिलना था। तो साथियों, जैसा आपने देखा अनिल ने कैसे अपनी प्रिपरेशन की थी और कौन कौन से चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, और अनिल ने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो मैं आशा करता हूँ कि जो आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो साथियों, जैसे अनिल ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, वैसे ही हमारे दूसरे साथी हैं जिन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो हम उन सभी साथियों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे ताकि वो भी अपने एक्सपीरियंसेस और स्ट्रेटेजी शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं फ्यूचर में, या नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ हेल्प मिले। और इसके अलावा भी हम आरएस और जो दूसरे डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनको भी आपके सामने लेके आएंगे ताकि उनके एक्सपीरियंसेस से आप सबको हेल्प मिले। तो थैंक यू।